कुछ बोलो, तुम मेरी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन हो। मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तू तो मुझे अपने साथ रखेगी ना? नहीं मीनू दीदी, माफ करना, मैं अपने साथ नहीं रख सकती। मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों रह पाए। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना। ऐसा कहकर दोनों टूनी और पिंकी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती हैं। मीनू चिड़िया के पास अब कोई रास्ता नहीं होता है। वो फैसला करती है और कहती है, आज मेरी अपनी ही बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिन बहनों को मैंने माता पिता का प्यार देकर पाला, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया। मैं अब इस सूखे पेड़ में ही रहूंगी। मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है और मैं अपनी दोनों बहनों को छोड़कर भी नहीं जा सकती। अब मैं इसी पेड़ में पानी डालूंगी। क्या पता इसमें से पत्ते निकल जाए और इसी बहाने पेड़ की भलाई भी हो जाए। मीनू चिड़िया रोजाना उस पेड़ में पानी डालना शुरू कर देती है। एक दिन की बात है जब पानी डालकर उसके पास बैठी तभी पिंकी चिड़िया मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अरे मीनू जी, तुमको तो कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। ये तुम इस मरे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? तुम चाहे कितनी भी सेवा कर लो, ये मरा हुआ पेड़ है, ये जिंदा नहीं होने वाला है। ये ना तो तुम्हें रहने की जगह दे सकता है और ना ही खाने के लिए फल दे सकता है। तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम आगे जाकर दूसरा पेड़ ढूंढ लो। हाँ मीनू दीदी, पिंकी दीदी सही कह रही है। मैं भी यही कहूँगी कि तुम दूसरा पेड़ ढूंढ दो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरी चिंता बिल्कुल नहीं कर रही हो। तुम दोनों वैसे भी मेरा मजाक ही उड़ा रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों बहनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम दोनों की सुरक्षा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। माता और पिताजी ने मरते हुए मुझसे वादा किए थे कि तुम दोनों की माता पिता जैसे ही ख्याल रखूंगी। तो मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? ठीक है दीदी, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, हमें क्या उससे लेना देना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया टोकरी में कुछ आम लेकर पिंकी चिड़िया को देने जा रही थी। तभी मीनू चिड़िया कहती है, टूनी, अरे ओ टूनी, तू तो मेरी सबसे छोटी बहन है ना? मैं तेरी सबसे बड़ी बहन हूँ। क्या तुझे मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? क्या तू थोड़े से आम मुझे नहीं दे सकती? तुझे पता है ना मुझे खाना ढूंढना कितना मुश्किल होता है। मैं भी तो तेरी बहन हूँ ना, तू मुझे आम नहीं दे सकती तू? नहीं, मैं तुम्हें आम क्यों दूंगी? तुम मुझे क्या देती हो कि मैं तुम्हें आम दूंगी? पिंकी दीदी मुझे अपने पेड़ों का सेब देती हैं, इसलिए मैं उन्हें आम देती हूँ। पर तुम मुझे क्या देती हो? तुम मुझे कौन सा कुछ दे रही हो? कोई बात नहीं टूनी, मेरा तो तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया। बहन जा तो पिंकी को आम दे, वही तो तेरी बहन है। अब मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें पालकर अपना फर्ज पूरा किया हूँ। मोनी की ये सभी बातें सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया के उस सूखे हुए पेड़ में पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर मीनू चिड़िया कहती है, अरे वाह, इस पेड़ पे तो पत्ते निकल आए, पर ये तो मरा हुआ पेड़ था ना। इधर पिंकी और टूनी चिड़िया दोनों बहनें अपने अपने पेड़ की टहनियों को काटकर अपना घर बना लेते हैं, जिससे उनका पेड़ सूख जाता है।
मीनू चिड़िया जंगल से आ रही थी, तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखती है कि इतने सारे सोने के अंडे लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो कहती है कि हे भगवान, ये कैसे हो गया? इस पेड़ में इतने सारे सोने के अंडे कैसे लग सकता है? मीनू, अरे ओ मीनू, तेरे पेड़ में सोने का अंडा है। ये एक जादुई अंडे का पेड़ है। मेरी देखभाल नहीं की गई, इसीलिए मैं सूख गया था, लेकिन तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर एक नया जीवन दे दिया है। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये पेड़ अब तुम्हारा है। मेरे पेड़ लगे सारे सोने के अंडे अब तुम्हारे हैं। अब तुम इसे बेचकर बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हो। फिर क्या था दोस्तों, मीनू चिड़िया एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। टूनी और पिंकी का घर टूट गया था, जिससे ये दोनों बेघर हो गए थे। उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो वो मीनू चिड़िया के पास गई और पिंकी चिड़िया कहती है, मीनू दीदी, हमें माफ कर दो। हमारी आंखें खुल गई हैं। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हम दोनों तो माफी के लायक भी नहीं हैं। पर टूनी बहन की ज्यादा गलती नहीं है, गलत मैं हूँ। मैंने जैसा किया उसने भी वैसा कर दिया। उसे माफ कर दो दीदी। भले ही तुम इससे नफरत करना, लेकिन टूनी को अपने साथ रख लो। हम दोनों का घर टूट गया है और हमारे घर के लिए भी कुछ भी नहीं। तुम क्या कर रही हो? पिंकी, तुम मेरी भी बहन हो और टूनी, तुम भी मेरी बहन हो। तुम दोनों तो मेरे बच्चों की तरह हो। मैंने तो तुम दोनों बहन को बच्चियों की तरह पाला है। तुम दोनों थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन अब तुम दोनों सही रास्ते पर आ गए हो। तुम दोनों को माफ कर रही हूँ। आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। टूनी और पिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दोनों मीनू चिड़िया से माफी मांगती हैं और ये तीनों पहले की तरह खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।